दिवाली तो आ ही गई है और घरों घर मिठाई बनना स्टार्ट हो गई है। तो आज हम भी बनाते हैं बालूशाही, जो अंदर से रहेगी बिल्कुल जूसी और ऊपर से क्रंची, खाने में बहुत ही लाजवाब लगती है। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। देखने में तो बहुत ही सुंदर दिख रही है, खाने में भी इतनी ही जूसी बनके ये तैयार हुई हैं। तो चलिए इसका मेजरमेंट देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है हाफ केजी के करीब मैदा। फिर हम लेंगे 200 ग्राम के करीब घी। हाफ केजी में 200 ग्राम का घी इनफ होता है मोयन के लिए। तो हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे और फिर इसमें हम मोयन लगाना स्टार्ट करेंगे। और हम इसमें डाल देंगे 1 चुटकी या 2 चुटकी के बराबर नमक। नमक से बहुत ही अच्छा स्वाद आता है, हल्का सा मिठास को काटता है नमक, इसलिए बालूशाही में हल्का सा नमक डालिए। अब यहाँ पे कई लोग सोडा भी डालते हैं, यहाँ सोडा की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वैसे ही हमारे बालूशाही बहुत ही अच्छे बनके तैयार होंगे। आप चाहें तो डाल भी सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ सोडे का यूज़ नहीं किया है। ऐसे ही हमारे बहुत अच्छे जूसी और करारे टाइप के बनके ये तैयार हुए थे। तो ये देखिए, दोनों हाथों से रगड़ रगड़ के मैंने ये मोयन तैयार कर लिया है और काफ़ी अच्छी तरीके से ये मोयन लगा हुआ है। जब हम मुट्ठी बांध रहे हैं तो ये जो लड्डू बना है वो बहुत धीरे से टूट रहा है, बहुत जल्दी टूट जाएगा, यानी मोयन अच्छा से नहीं लगा है। जब लड्डू बांधें और थोड़ा सा जोर लगाएं तब ये लड्डू टूटे, तो इसका मतलब मोयन अच्छी तरीके से लगा है। अब हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी के छींटे मारते जाएंगे और इसे हम इकट्ठा करते जाएंगे। हमें जैसे आटा गूंदते हैं वैसा आटा जैसे नहीं गूंदना है, हमें इसको इकट्ठा करना है। बस हल्के हल्के पानी के छींटे मारते जाइए और इस तरीके से रफ करते जाइए, तो पूरा की पूरा आटा हमारा ऐसा हल्का सा गीला हो जाएगा। और फिर इसको दोनों हाथों की सहायता से इकट्ठा करना है हमें। आटा बिल्कुल जैसे मारते हैं वैसा बिल्कुल भी मत मारिए, नहीं तो ये डो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा और परतों वाला बालूशाही बनके तैयार नहीं हो पाएगा। इसलिए ये ट्रिक बहुत ही ज़रूरी है। हमें हल्के हाथ से पानी डालते जाना है और इकट्ठा करते जाना है। तो ये आटा हमारा बिल्कुल बनके तैयार है। अब इसको हम रेस्ट करने के लिए रख देंगे, कम से कम आधा घंटे के लिए। अब हाफ केजी हमने यहाँ पे मैदा लिए थे, तो हाफ केजी हम यहाँ पे शक्कर लेंगे, इसकी चाशनी बनाएंगे। तो यहाँ मैंने 2 कटोरी भर के शक्कर डाल दी है और 1.5 कटोरी यहाँ मैंने पानी डाला हुआ है। मेजरमेंट ऐसा ही रखिए, 2 कटोरी शक्कर तो 1.5 कटोरी यहाँ पे पानी। अब इसको अच्छे से उबाल आने देंगे। जैसे ही उबाल आ जाएगा, तो मुझे ये शक्कर थोड़ी सी मैली मैली लग रही थी, तो इसमें मैंने थोड़ा सा 1 घुट के करीब दूध डाल दिया है और उसको इस तरीके से चला देंगे। जब ऊपर से फेस आने लगेगा इस तरीके से, तो हमें इसका फेस को निकाल देना है। उसकी जितनी भी गंदगी रहेगी शक्कर की, वो पूरी की पूरी इस तरीके से निकल आएगी। तो आप ज़रूर, अगर आपकी शक्कर थोड़ी सी मैली टाइप की आएगी तो आप ऐसा कर सकते हैं, थोड़ा सा दूध डाल के फिर इसे क्लीन कर लीजिए। तो ये चाशनी हमारी बिल्कुल क्लीन हो गई है। अब हमें इसकी चाशनी का देखना है कि तैयार हुई है नहीं। तो हल्का सा इस तरीके से लीजिए और ये देखिए हल्का पतला सा एक तार बन रहा है। बस इसी स्टेज पे गैस ऑफ कर दीजिए, क्योंकि चाशनी का जो हम बनाए हैं जिस बर्तन में, वो बर्तन भी मोटा है तो वो गर्म रहेगा बाद में और वो गाढ़ी चाशनी हो जाएगी। अब इसमें डाल देंगे 2 इलायची को कूट के, ताकि इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और यहाँ डाल देंगे 10 से 12 बूंद नींबू की, जिससे हमारी जो चाशनी है वो क्रिस्टलाइज ना हो। तो इसे रख देते हैं साइड में। इधर रख दिया है मैंने लोहे की कढ़ाई, उसमें डाल दिया है ऑयल और उसको धीमी आंच में गर्म होने देंगे। जब तक वो गर्म हो रहा है तब तक यहाँ आटे को हम लेंगे, जो मैदा हमने गूंद के रखा हुआ था, कुछ इस तरीके से तोड़ना है इसको और एक के ऊपर एक रखते जाना है। ये देखिए मैं किस तरीके से तोड़ रही हूँ आटे को और उसके ऊपर रखते जा रही हूँ। इससे क्या होगा, लेयर बन के तैयार होंगी। और फिर आटे को कुछ इस तरीके से इकट्ठा कर लेंगे। इकट्ठा करने के बाद हम इसके छोटे छोटे हम पोर्शन लेंगे। जितनी बड़ी आपको बालूशाही बनाना है उसके हिसाब से आप लोई ले लीजिए और इसको पहले क्लॉकवाइज घुमाइए और फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। इससे क्या होगा, इसमें परतें तैयार हो जाएंगी, हमारे बालूशाही में जो परतें दिखने लगेंगी। और फिर मैंने यहाँ पे स्टिक ले ली है, एक स्टिक की सहायता से इस तरीके से मैंने इसमें होल बना दिया है। होल बनाने से क्या होता है, ये अंदर तक अच्छी तरीके से सिक जाती हैं। इसलिए हमने यहाँ पे इस तरीके से होल बना लिए हैं और एक एक करके सारी बालूशाही को इसी तरीके से मैंने तैयार कर लिया है। अब यहाँ हमारा तेल भी बिल्कुल देखिए गर्म है, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए,
ये देखिए जब मैं बालूशाही डाल रही हूँ तब इसमें हल्के हल्के बबल्स आ रहे हैं। बस इसी स्टेज में हमारा ऑयल को गर्म होना है। ज़्यादा ऑयल को गर्म कर देंगे तो आप उसमें कलर आ जाएगा और अंदर तक वो सिकेगी भी नहीं और खुशखुशी भी नहीं बनेगी। इसलिए इसको धीमी धीमी आंच में इस तरीके से डाल दीजिए और वेट करिए जब तक कि ये अपने आप ही ऊपर तैर के ना आए। तो मैंने इस तरीके से डाल के इसको वेट करी मैंने 10 मिनट के बाद। तो 10 मिनट में ये ऊपर तैर के आ चुकी थी। तो धीमी धीमी आंच में ही इनको सीखना है। एक बैच को सीखने के लिए कम से कम 20 से 25 मिनट लग जाते हैं धीमी धीमी आंच में। तो ये देखिए ऊपर बिल्कुल तैर के आ गए हैं। अब इसको स्टिक की सहायता से इस तरीके से पलट देंगे ताकि दोनों साइड से इक्वली पके ये। अगर आप एक एक स्टेप फॉलो कर रहे हैं तो आपकी बालूशाही कभी भी नहीं बिगड़ेगी, बहुत ही अच्छी बनके तैयार होगी, इतनी गारंटी है। तो ये देखिए मैंने दोनों साइड से इस तरीके से फिर से पलट दिया है। ऐसे 2 से 3 बार पलट दिया था मैंने। अब क्या करेंगे, इस स्टेज में मैंने आंच को फुल कर दी है और इसको कलर आने दिया है क्योंकि वो अंदर से तो पक चुकी हैं। अब इसमें अच्छा सा कलर लेके आना है हमें। तो आंच तेज करके फिर से इसको 5 मिनट के लिए इस तरीके से सेकिए और फिर इसको एक बर्तन में निकाल लीजिए। ज़्यादा डार्क कलर ना लाइए, बस इतने सुनहरा कलर हुआ और इसको निकाल लीजिए। तो ये देखिए कितनी अच्छी परतें दिख रही हैं इस पे। तो ऐसी ही हमारी सारी की सारी बालूशाही बनके तैयार हो जाएगी। अब यहाँ चाशनी जो हमने तैयार करके रखी हुई थी वो अभी भी गुनगुनी है। तो उसी गुनगुनी चाशनी में ये गर्मा गर्म हमने जो निकाले हुए बालूशाही हैं उनको हमें इसमें डिप कर देना है। तो पहले इस तरीके से डाल देंगे और फिर इसको स्टिक की सहायता से पलटा देंगे ताकि चाशनी दोनों तरफ से इक्वली इसमें लग जाए। तो इसको अब छोड़ देना है कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए ताकि ये पूरी चाशनी अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर ले। तो इस जब तक ये ऑब्जॉर्व कर रही है तब तक मैंने यहाँ पे दूसरे बैच को कढ़ाई में इस तरीके से डाल दिया है। जब दूसरे बैच को हम डालेंगे तब इतना ध्यान रखिए कि गैस की फ्लेम पहले ही बंद कर देना चाहिए क्योंकि गैस बहुत तेज़ थी तो तेल भी बहुत गर्म रहा होगा। तो इसलिए हमें गैस पहले ही बंद कर देना है ताकि तेल बिल्कुल ठंडा हो जाए। जैसे ही ठंडा हो जाए फिर इसके बाद दूसरा बैच डालिए और फिर से उसको सुनहरा होने तक इस तरीके से धीमी आंच में सेकिए। इस तरीके से 20-20, 25-25 मिनट एक बैच को सेकने में लग जाता है। तो 20-25 मिनट के बाद हम जो चाशनी में डाले हुए बालूशाही हैं उनको हम निकाल लेते हैं। जैसे ये बैच सीख के हमारा तैयार हो गया तो जो अब हमने बालूशाही चाशनी में डाले हुए थे वो 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। तो उसको इस तरीके से स्टिक की सहायता से निकाल लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा चाशनी है वो नीचे ही हमारी प्लेट पे रह जाए और बालूशाही हमारी बिल्कुल निकल के इस तरीके से तैयार हो जाएगी। तो इसी तरीके से मैंने निकाल के सारे को एक बर्तन में इकट्ठा कर लिया था। तो झटपट से ये हमारी बहुत ही अच्छी बालूशाही बनके तैयार हो गई है। एक बार आप जरूर ट्राई करना इस दिवाली में ये बालूशाही। कैसी लगी आपको यह रेसिपी कमेंट्स में आप जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।